डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपनी मास्टर। जैसे ही कंपनी मास्टर ओपन किया है मैंने, इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ कंट्रोल्स दिख रहे हैं। कंट्रोल्स क्या होते हैं मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि आप इस तरह के फॉर्म्स हर ट्रांजेक्शन्स में हर जगह एंट्री लेवल पे देखेंगे। तो जैसा कि ये रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है नेम के नीचे, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बिटवीन द ट्रेडिंग सेशन मैं आपको इस तरह की टर्मिनोलॉजी, इस तरह के टर्म्स, कीवर्ड्स मैं यूज़ करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स बोला है तो उसका क्या मतलब है, अगर मैंने ड्रॉप डाउन बोला है तो उसका क्या मतलब है, अगर मैंने टैब बोला है तो टैब का क्या मतलब है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नेम के आगे नीचे ये आपको दिख रहा है रेड कलर से, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। यहाँ फर्म स्टेटस के नीचे आप देख पा रहे होंगे सेलेक्ट लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे एक एरो की है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, एक लिस्ट ओपन होती है। इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन मतलब जब आप क्लिक करते हैं एरो पे तो ये एक लिस्ट को ओपन करता है या इसको हाइड करता है। अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर से ये हाइड हो जाएगा, वापस क्लिक करेंगे तो ये अगेन ओपन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन। नेक्स्ट, अगेन दिस इज अ ड्रॉप डाउन, दिस इज अ ड्रॉप डाउन। अगेन दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स है, यहाँ पे कोई भी एरो की नहीं है, दैट मीन्स ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमारा ड्रॉप डाउन है, राइट। अब आप यहां देख रहे होंगे कंपनी मास्टर में कुछ हमें ब्लू कलर के टैब्स दिख रहे हैं, इनको टैब्स बोलते हैं। टैब्स क्या होते हैं, हर टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें हर एक लेवल पे, हर एक टैब पे अलग अलग हमें इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होती है। अगर आप जनरल डिटेल्स पे आप देखिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा है। अगर आप कमर्शियल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे कंपनी से रिलेटेड कमर्शियल डिटेल्स पूछी जा रही है, लाइक जीएसटीएन नंबर, पैन नंबर, एटसेट्रा। अगर आप जनरल पैरामीटर्स में क्लिक करेंगे तो कुछ अदर इंफॉर्मेशन आ रही है, अलग कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं। इन्वेंट्री पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे तो अलग टैब दिख रहे हैं, राइट। तो इनको क्या बोलते हैं, ऑल दीज ब्लू सिंबल्स आर कॉल्ड टैब्स। तो हमें जब भी कोई फॉर्म फीड करना है उसमें हमें अगर इस तरह के कंट्रोल्स दिखते हैं तो हमें यानी कि इस पर क्लिक कर करके देखना होगा कि इनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, राइट। तो यहाँ पे भी हम जनरल टैब में जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंट्रोल्स दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कंपनी मास्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमसे कंपनी मास्टर क्रिएट करते समय मांगी जा रही है। पहला, नेम ऑफ द कंपनी, किस नाम से आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने कहा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, सपोज मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं। फिर आपसे पूछ रहा है फर्म स्टेटस। फर्म स्टेटस में आपके पास क्या ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है, HUF, लिमिटेड, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड। आप ऑलरेडी अपनी थियोरेटिकल क्लास में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा इन फर्म स्टेटस के कितने तरह की फर्म टाइप्स होते हैं, कंपनी टाइप्स होते हैं। HUF होता है, लिमिटेड होता है, पार्टनरशिप फर्म होती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्म होती है। सपोज आई हैव सेलेक्टेड प्राइवेट लिमिटेड। फिर आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, जो भी कंपनी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगेन यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे नेचर ऑफ बिजनेस दे रखे हैं, लाइक बिल्डर, कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स, सर्विस सेक्टर्स, ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो नेचर ऑफ बिजनेस आ रहे हैं ये हमने गवर्नमेंट के जो सब्सक्राइब्ड आपके नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं, जो हमारे कमर्शियल टैक्सेस लेवल पे यूज होते हैं, वो हमने सारे इसमें ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। तो आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस आ रहा है वो इनके अंदर लाई कर रहा होगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में लाई करते हैं तो यू कैन सिलेक्ट द सर्विस सेक्टर, राइट। फिर आता है सब सेक्टर। सब सेक्टर उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन होता है जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस का होता है कि अगर हम सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं
तो हम किस सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, राइट? लाइक बिल्डर, स्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी डेवलपर, अदर, जनरल कमीशन एजेंट। तो इतने तरह के सारे जो भी हमारे ये सब सेक्टर्स हैं, दीज आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट नॉर्म्स, राइट? जो भी गवर्नमेंट ने हमारे सब सेक्टर्स डिवाइड किए हुए हैं, वो सारे सब सेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ऑलरेडी। सो यू हैव टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सब सेक्टर जिस तरह की आप कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे IT enabled services and BPO service provider, suppose again because I have a selected private limited company, so यहाँ पे एक नंबर पूछा जा रहा है, दैट इज सिन नंबर। ठीक है, सिन नंबर क्या होता है? जैसा कि आपको बताया गया होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड की जाती है, ROC में रजिस्टर्ड की जाती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इसको गवर्न करता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक सिन नंबर देता है हर कंपनी को, हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक सिन नंबर देता है। तो वो सिन नंबर यहाँ पे हमें डालना होगा, जो कि हमें ROC के सर्टिफिकेट में लिखा होता है, राइट? तो वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर है IEC नंबर। IEC के नंबर क्या होता है? जो कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, जो कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, उन सभी कंपनियों को एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर दिया जाता है। वो नंबर आपको यहाँ पे पंच करना है अगर इफ यू बिलोंग्स टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इज एक्टिव पूछा जा रहा है, यानी कि आपको इज एक्टिव करना है कंपनी को या डीएक्टिवेट करना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यस रहता है, आपको यस ही रखना है। उसके बाद हमें टैब्स दिखते हैं। जनरल टैब्स पे क्लिक करते हैं तो हमसे यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस पूछता है। यहाँ पे आप एड्रेस टाइप करेंगे। यहाँ पे देखिए अगेन हमें टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप का, बट इस टेक्स्ट बॉक्स में और इस टेक्स्ट बॉक्स में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे दैट विल बी अ सिंगल लाइन, एक लाइन पे ही आप टाइप कर सकते हैं। ये जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे आप, राइट? सपोज कुछ भी टाइप करते हैं तो एंटर करके आप सेकेंड लाइन भी टाइप कर सकते हैं, थर्ड लाइन टाइप कर सकते हैं, लाइक पैराग्राफ आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन। मल्टी लाइन क्या बोलते हैं? क्योंकि हम मल्टीपल लाइन्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो दिस टेक्स्ट बॉक्स इज कॉल्ड मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। कंट्री क्या है? इंडिया। स्टेट्स, बाय डिफॉल्ट आपको स्टेट सारे यहाँ पे क्रिएटेड मिलेंगे, अदरवाइज हमारे पास स्टेट का मास्टर होता है। यू कैन क्रिएट योर ओन स्टेट, जिस जिन स्टेट्स पे आप डील कर रहे हैं। सिटी, अकॉर्डिंग टू स्टेट सिटी विल बी अपीयर हियर। टाइप हियर पिन कोड, फोन नंबर and mobile number. If there is a fax number, you can type the fax number, email ID and website. ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों मांगी जा रही है यहाँ पे? ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि जब भी कभी भी हम आगे फर्दर कोई भी आउटपुट इससे लेना चाहेंगे, इस सॉफ्टवेयर से, इस ERP से, तो हमें जगह जगह पे ये डिटेल हमें मिलती रहे कि ये रिपोर्ट जो मैं देख रहा हूँ किस कंपनी को बिलोंग करती है, इसका एड्रेस क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, इसका ईमेल आईडी क्या है। एज पर रिक्वायरमेंट these all informations will print on the output of the this ERP। कोई भी रिपोर्ट हम निकालेंगे तो उसमें ये सारा डेटा प्रिंट हो सकता है। तो इसलिए हम ये वन टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहे हैं ताकि हमें बार बार वो इंफॉर्मेशन ना डालनी पड़े, राइट? अगेन वी विल मूव टू द कमर्शियल डिटेल। यहाँ पे कुछ हमसे डेटा मांगा जा रहा है, लाइक उस कंपनी का पैन नंबर क्या है, किस सर्कल में रजिस्टर्ड है, ड्रग लाइसेंस नंबर क्या है। अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस डोमेन में काम करने जा रहे हैं, तो हमसे ड्रग लाइसेंस नंबर हमें चाहिए होगा, जो कि हमारे इनवाइसिंग में, हमारी बिलिंग में प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, GSTN नंबर, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी फील्ड। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, अगर वी आर बिलोंग्स टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे पंच करना है, जो कि हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट होना चाहिए। अथोराइज सिग्नेटरी कौन होगा, उस फादर नेम और स्टेटस, लाइक वो डायरेक्टर है कि प्रोप्राइटर है कि पार्टनर है, ठीक है ना। तो उसका स्टेटस, जो भी हमारा अथोराइज सिग्नेटरी है, उसका स्टेटस हमें यहाँ टाइप करना होगा, राइट? फिर चलते हैं जनरल पैरामीटर्स। जनरल पैरामीटर्स क्या है? इनका कंपनी मास्टर से
जो हमारा लीगल इंफॉर्मेशन है, कमर्शियल डिटेल्स हैं या जनरल डिटेल्स हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ अदर पैरामीटर्स डालने होते हैं, लाइक करेंसी सिंबल। सपोज वी आर इन इंडिया, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ इंडियन करेंसी में, तो मुझे यहाँ पे इंडियन करेंसी RS रुपीज सेलेक्ट करनी है। अदरवाइज मैं कोई डॉलर या अदर मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ तो मेरे को करेंसी सिंबल दूसरा लेना होगा। ये क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रिंट आउट होते हैं जहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखा होता है, उसके आगे RS.रुपीज या रा का सिंबल, रुपीज का सिंबल देखा होगा आपने। तो दैट्स बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम करेंसी सिंबल पूछ रहे हैं ताकि वही चीज वहां पे प्रिंट हो। राइट डेसिमल प्लेसेस फॉर द क्वांटिटी एंड राइट डेसिमल प्लेसेस फॉर द अमाउंट। अगर मैं किसी चीज में ऐसे ट्रेड में डील कर रहा हूँ जहाँ पे हमें अमाउंट में, क्वांटिटी में या परसेंटेज में राइट डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के बाद 2 या 2 से अधिक मुझे राइट डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो सॉफ्टवेयर में मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उतने ही राइट डेसिमल प्लेसेस एक्सेप्ट करने लगता है। तो इसे बोलते हैं, इस तरह की सेटिंग्स को बोलते हैं पैरामीटराइज सेटिंग। ताकि जो भी पैरामीटर्स हम डिफाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस तरह का इनपुट एक्सेप्ट करने लगेगा। तो ऑल दीज आर कॉल्ड, जिसके लिए मैंने इसको बोला है जनरल पैरामीटर, राइट। अगेन यहाँ पे हमसे कुछ मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन ले रहा है कि यूजर परमिशंस आपको यस और नो, मतलब जो भी आपका यूजर मॉड्यूल है उसमें आपको परमिशन सेट करने की अथॉरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये चेकबॉक्स है, आप टिक करेंगे, ठीक है ना। ब्रोकर कमीशन मैनेजमेंट, मैंने मार्केट मैनेजमेंट एरिया, इंडेंट मैनेजमेंट, ट्रेड CSD, ये सारी चीज़ें मैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये आगे के वर्जन्स में, आगे के मॉड्यूल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका क्या क्या ज़रूरत पड़ी इनको कन्फिगर करने की और इनका यूजेस क्या है, राइट। ये सारी ऑप्शनल फील्ड्स है, अगर आप नहीं भी डिफाइन करते हैं तो आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्वेंट्री पैरामीटर है। वंस जब हम लोग इन्वेंट्री में पहुंचेंगे तो उसको कैसे कन्फिगर करते हैं कंपनी मास्टर में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो इंपॉर्टेंट डेटा है, दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी, फर्म स्टेटस, नेचर ऑफ बिजनेस, सब सेक्टर एंड एड्रेस फील्ड इन जनरल पैरामीटर्स, राइट। तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी। जहां पे भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे कि स्टार सिंबल बना हुआ है रेड कलर का, तो ऑल दीज फील्ड विल बी एक्ट एज अ मैंडेटरी फील्ड। और इसको आप सेव करेंगे, राइट। सेव करेंगे तो ये आपका डेटा सेव हो जाएगा। अब सपोज मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है इस डेटा को फीड करने में, या कोई डेटा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और मुझे इसको करेक्ट करना है, तो एनी टाइम आई कैन एडिट दिस इंफॉर्मेशन। जो भी मैंने इसमें डाली हुई है उसको डालने का क्या प्रोविजन है, यहाँ पे आप बॉटम पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ रेड ब्लू कलर के हमें टैब्स दिख रहे हैं। इन टैब्स को क्या बोलते हैं? इन टैब्स को हम बोलते हैं बटन्स, राइट। दैट इज सेव बटन, दैट इज सेव बटन, सर्च बटन, डिलीट बटन, प्रिंट बटन एंड क्लियर। हर बटन का अपना यूजेस है। सेव पे क्लिक करने से जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी हुई है, अगर वो सारी मैंडेटरी फील्ड्स आपने भर दी हैं, तो आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन इस ERP में, डेटाबेस में सेव हो जाएगी, और सेव होते ही सारी इंफॉर्मेशन पेज क्लियर कर देगा। सर्च, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को आप देखना चाहते हैं जो आपने पहले से फीड करी हुई है, तो उसको देखने के लिए पहले आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस है। सपोज मैं सर्च बटन पर क्लिक करता हूं, तो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन डाली हुई है, पहले से एक कंपनी बनी हुई है BSN इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ये इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। अगर मेरे को इसको एडिट करना है तो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर रो, मैं डबल क्लिक करूंगा और ये डेटा ऑटोमेटिकली भरा हुआ पूरा फॉर्म मेरे सामने आ जाएगा। अब मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी है तो मैं किसी भी फील्ड में जाके उस इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता हूँ टाइप करके। वेबसाइट डालनी है, मैं वेबसाइट डाल सकता हूँ, या कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को चेंज करनी है, आई कैन चेंज एनी इंफॉर्मेशन। टाइप करने के बाद अगेन मुझे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेव बटन, अब क्या हो गया, एडिट। एडिट पे क्लिक करूंगा, ये इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट हो जाएगी। अगेन आपको देखना है कि हाँ आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हुई कि नहीं हुई,
तो यू हैव टू क्लिक ऑन द सर्च बटन, ये इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे उस रो पे, सारी इंफॉर्मेशन फिर से आपको विजिबल हो जाएगी। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द व्यू द डेटा एंड एडिट द डेटा। कैसे एडिट करेंगे और कैसे व्यू करेंगे। फिर उसके बाद है डिलीट बटन। अगेन जैसा कि नाम डिलीट है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है अगर आपको वो डेटाबेस से रिमूव करनी है तो आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज दिस इज रिस्ट्रिक्टेड बटन, आपको डिलीट नहीं करना है। प्रिंट, अगर कोई भी प्रिंट आउट आपको इससे निकालना है इस कंपनी मास्टर का डेटाबेस का, तो यू हैव टू क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू आएगा। और क्लियर, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने टाइप करी और उसको क्लियर करना चाहते हैं तो जस्ट वो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, डेटाबेस से क्लियर नहीं होगी, सिर्फ इस पेज से क्लियर होगी। इन कंट्रोल्स को वो खाली कर देगा जो भी भरा हुआ है, जो भी टाइप कंटेंट है। तो ये चीज आपको समझ में आई। दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी मास्टर। इसमें बहुत सारी चीजें, इन्वेंट्री पैरामीटर्स और जनरल पैरामीटर्स है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे इस ईआरपी में आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपनी मास्टर, कैसे इसको क्रिएट करते हैं, कंपनी मास्टर में कैसे किसी इंफॉर्मेशन को एडिट करते हैं, वो सारा कुछ इसमें मैंने आपको दिखाया। थैंक यू।